स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और इस समय मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में महावीर चौक पर। और महावीर चौक पर जो समाजवादी कार्यालय है वहां पर आज जिस तरीके से युवाओं ने अपना जोश दमखम दिखाया वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि किसान आंदोलन जो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक और पूरे देश में किसानों के प्रति जो एक सोच है उसका असर आज यहाँ पर देखने को मिला। कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक जोश था, समाजवादी पार्टी के प्रति वो उनकी आस्था साफ झलक रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी जैसे जैसे 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है लगातार कोशिश में लगी हुई हैं कि वो अपने संस्थापक सदस्य से लेकर आम कार्यकर्ता तक पूरी एनर्जी के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति मौजूद हैं जो बेबाक बोलते हैं और बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात, संस्थापक सदस्यों में रहे समाजवादी पार्टी के और पूर्व सूचना आयुक्त भी हैं और युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और एक खास बात यह है कि जिस तरीके से उनका बात रखने का अंदाज है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि उनका अनुभव जो है राजनीति में काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ और मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर। शुक्रिया बहुत। सर, जिस तरीके से आज आपने देखा मुजफ्फरनगर के संगठन को जो जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी लीड करते हैं और युवा जिलाध्यक्ष युवजन सभा फिरोज अंसारी ने भी काफ़ी जो है युवाओं की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा की थी, उसके बाद आप पर किस तरह का यहाँ का मैसेज गया? मुझे ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर में ख़ास तौर पर नौजवान बहुत मजबूती के साथ में पार्टी से जुड़े हुए हैं और बहुत क्षमता के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो आने वाला इलेक्शन है, ख़ास तौर पर 22 का जो इलेक्शन है उसमें समाजवादी पार्टी कामयाब होगी, इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। युवजन सभा के जो लड़के थे, यूथ के जो लड़के थे, उनमें जोश और खरोश मौजूद था। फिरोज अंसारी साहब ने प्रोग्राम जैसा मुनक़िद किया उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ। प्रमोद त्यागी साहब को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया और इसी तरीके से प्रोग्राम जो है ऐसे ही प्रोग्राम हर ज़िले में होने चाहिए तो नौजवानों में एक जोश और जज्बा पैदा हो। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा सवाल है कि आप संस्थापक सदस्यों में से जो वक्त कहता है कि 30 साल से ज़्यादा आपको राजनीति में हो गए, उस आधार पर आपका अनुभव जो है काफ़ी परिपक्व हो चुका है। लेकिन जैसे लव जिहाद पे कानून बनता है तो उस पर विपक्षी पार्टियाँ जो हैं विधानसभा में कहीं ना कहीं इतनी असरदायक सिद्ध नहीं हुई। देखिए, जो गू होता है जिसे आप गंदगी कहते हैं, जिसे उसमें अगर आप ढेला मारेंगे तो उसमें बदबू आनी और छींटे भी आनी हैं। तो इसलिए जो पार्टी ऐसे कानून बनाती है वो चाहती यही है कि उनके ऊपर रिएक्शन आए, उनके ऊपर खूब वावेला मचे। जितना वावेला मचेगा इतना ही जो है उन्हें फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि ऐसे कानून जो बनाए जा रहे हैं उन्हें जो है कोर्ट के ज़रिए से उनके ऊपर स्टे लाना चाहिए, कोर्ट के ज़रिए से लड़ाई लड़नी चाहिए। पब्लिक में ऐसे इशू नहीं आने चाहिए, क्योंकि ऐसे इशू अगर आएंगे तो उससे सांप्रदायिक ताकतों को फ़ायदा होगा। जिस तरीके से मैंने कहा, गंदी चीज़ के ऊपर आप अगर ढेला मारेंगे तो उसकी छींटें जो है आएंगी भी, बदबू भी आएगी। इसलिए जानबूझकर वो कुरेद कर मौजूदा गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि ताकि एक समुदाय को टारगेट बनाया जा सके। तो मेरी दरख्वास्त है आपके ज़रिए से, और ख़ास तौर पर मैं मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूँ वो ऐसे मामलों में बिल्कुल रिएक्ट ना करें, अपने आप को बचाए, सेकुलरिज्म को मजबूती के साथ पकड़े, हिंदू भाइयों को साथ लगाए, हिंदू भाइयों को अपनी बात समझाए, उनके पास जाए, उनके घर में खाए, उनके घर में पिए, उन्हें अपने घर में बुलाए, घर में उनके खुद भी जाने की कोशिश करनी चाहिए। जो दूरी कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ख़त्म हो। अच्छा सर, ये मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां चल रही है, किसान देश का जो है इस समय कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत असरदायक सिद्ध हो रहा है, तो क्या देखते हैं 2022 में जो ये मोमेंट चल रहे हैं इनका क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, मुझे उम्मीद ये है कि पिछली बार जो गवर्नमेंट बनी थी सेंटर में और उत्तर प्रदेश में, वो मुजफ्फरनगर से ही बनी थी पिछली बार जब यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था। चूँकि किसानों की आवाज़ भी यहीं से मजबूती के साथ उठी है, इसलिए मुझे इसका यकीन है कि आपकी बात सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी पर पहुँचेगी तो यहीं से पहुँचेगी, मुजफ्फरनगर से। और यूपी की गवर्नमेंट भी और सेंटर की गवर्नमेंट ज़रूर जाएगी और किसान जितने नाराज़ हैं हिंदुस्तान भर के, उसका खमियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसलिए कि जितनी हरधर्मी और बेशर्मी के साथ में भारतीय जनता पार्टी किसानों को नुकसान पहुंचा रही है वो काबिल मजम्मत है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार महंगाई पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हमने भी देखा कि जब पहले महंगाई बढ़ती थी कांग्रेस के सरकार में, जो पूर्व सरकारें थी, तब जो है बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के
अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर देते। राजनाथ सरीखे नेता, स्मृति ईरानी जो सांसद भी हैं और बड़ा कद रखती हैं फिलहाल की जो राजनीति में अगर बात की जाए, तो वो सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आप संस्थापक सदस्य हैं ना, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक सड़कों पर दिखाई दिए हैं महंगाई के खिलाफ, तो कैसे मान लें कि 2022 में आपकी सरकार होगी जब आप गरीबों की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी हर ज़िले में प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुसलसल जा रहे हैं, पूरब में अभी बनारस है, जौनपुर है, अभी करके आए हैं। आज जो है वो वहाँ है, झांसी में मौजूद है, कानपुर में मौजूद थे। तो पूरी पार्टी इसमें लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगे हुए हैं और अपनी क्षमता के से ज़्यादा वो बोल भी रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का यूथ विंग भी निकल गया है सड़कों पर। मुझे उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनना निश्चित है। जी हाँ, तो ये थे हाफिज उस्मान जो हमसे बातें कर रहे थे और पूरे तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक दावा इनकी तरफ से लगातार ये आ रहा है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी। क्या ये इतना आसान है या समाजवादी कहीं अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो गई है? इन सब बातों के साथ आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।